रणनीति तो देखिए भारतीय गेंदबाजों की थी बल्ले के साथ भी, क्योंकि हम यहाँ पहुंचे कैसे। देखिए जब केएल राहुल अंदर बल्लेबाजी करने गए, अब 8 कुछ रनों की लीड थी भारत के पास लंच पर, जल्दी आउट हो गए, 205 पर उनका विकेट गिर गया। उसके बाद जिस तरीके की साझेदारियां, जहीर बार बार कह रहे थे साझेदारियां बनाइए, लगा कि शायद रविंद्र जाडेजा अकेले खेलेंगे, स्ट्राइक फार्म करेंगे, लेकिन वो साझेदारियां देखिए, राहुल जाडेजा की 60 रन की साझेदारी थी, जाडेजा शमी की 27 रनों की, लेकिन सोने पे सुहागा शमी बुमराह 13 रन की साझेदारी, सिराज बुमराह 33 रनों की साझेदारी। कितना महत्वपूर्ण जहीर ये जो नीचे आए हैं टेल से कंट्रीब्यूशंस इसका, क्योंकि अजिंक्य रहाणे ने इस मैच के शुरू होने से पहले कहा था कि भाई हमारे गेंदबाज बड़े नाराज थे अपनी खुद की बल्लेबाजी से। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद वो गए कोच के पास और उन्होंने बोला हमें बताइए हम कैसे इसको सुधारें, और आज वो सुधार थोड़ा तो दिखा तुमसे। जी बिल्कुल, और सबसे पहले तो हमें दाद देनी होगी रविंद्र जडेजा की। मतलब देखिए लोअर ऑर्डर ने तो कंट्रीब्यूट किया बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन उसकी नींव रखी है रविंद्र जडेजा ने कि आराम से जब केएल राहुल के साथ खेल रहे थे तो एक अलग रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी कर रहे थे। जैसे ही केएल आउट हुए उसके बाद जो इन्होंने अपनी जो तलवार 50 के बाद निकालते ना, वैसे पहले निकाली, थोड़े आक्रामक रूप में बल्लेबाजी की, ज्यादा रनों की सोच रहे थे। तो दाद तो इनकी देनी होगी पूरी, और इसके बदौलत ही मैं समझता हूँ कि साथ ही साथ आप देखोगे बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हमें देखने मिली है। साइड गेम में ऑस्ट्रेलिया में बुमराह ने दिखाया था कि बल्लेबाजी कर सकते हैं। एक 50 रन की पारी इन्होंने खेली थी। उसके बाद आज इंटरनेशनल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में ये दिखाया कि हाँ मतलब आप मुझे भी कम ना आके, जो नीचे 9, 10, 11 नंबर है ना, उसमें ये कंपटीशन होनी बहुत जरूरी है कि मुझे आप 10 नंबर पे क्यों रखे हो, मैं तो आगे भी जा सकता हूँ। तो उन्होंने जो आज 28 रन बनाया ना, ये उस बात के संकेत है कि कप्तान को और टीम मैनेजमेंट को बोलेंगे कि अभी अच्छा चलो, अगर शमी रन नहीं बना रहे ना तो फिर मुझे मौका दीजिए, और शमी भी ये सोचेंगे अगर मैंने रन नहीं बनाए ना तो फिर बुमराह को भी मेरे आगे भेज सकती है टीम मैनेजमेंट। तो ये एक अच्छे संकेत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जैसे कि आपने बताया, अजिंक्य रहाणे ने भी इस मामले में बात की थी मैच से पहले, और ये चीज हमेशा ही मैं समझता हूँ जब भी आप टेस्ट क्रिकेट की बात करते हो, एक लोअर ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन और उसका महत्व, इस पे हमेशा एक ज्यादा तवज्जो जरूर दिया जाता है। बातें जरूर होती है, लेकिन कितने भी बातें कर लो, जब तक आप बतौर खिलाड़ी खुद ये नहीं महसूस करते कि मुझे कंट्रीब्यूट करना है टीम के लिए, ये चीजें नहीं होगी। तो या उस तरीके से आप कह सकते हैं कि जितने भी लोअर ऑर्डर बैट्समैन थे, सिराज, बुमराह और शमी, इन्होंने जरूर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं, जाके वहां पर जिस रनों की दरकार टीम मैनेजमेंट ने लगाई थी वो कर भी दिखाया। 80 कहा था आपने, 15 ज्यादा ही बने, 95 रनों की बढ़त मिली। लेकिन सही कई बार हम देखते हैं कि जब टेल से रन आते हैं तो वो शायद जिसे कहते हैं लप्पे लगाने से आते हैं, शायद कुछ लग गए, एज लग गया। आज भी कुछ रन वैसे जरूर थे, लेकिन अगर आप देखें जिस तरीके से शमी बल्लेबाजी कर रहे थे, फिर बुमराह ने एक चौका लगाया सैम करन को लेग ग्लांस कर, और फिर अगली बॉल पर ही पुल मारा। तो ये प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स थे, उसमें लप्पे जरूर थे, लेकिन उन्होंने दिखाया कि वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे अपने आप को। जी बिल्कुल, जैसे हम बात कर रहे थे कि काम करने की कोशिश जरूर हुई है, और वो इन्हीं शॉटों से नजर आता है ना कि बुमराह ने शॉर्ट बॉल को ऐसे बैट्समैन की तरह छक्का मारा है, स्क्वायर लेग के ऊपर से, नई गेंद है, सख्त गेंद है, तो उस चीज की तैयारी हुई है। मतलब जो भी बातें ड्रेसिंग रूम में सिर्फ ये नहीं हुई कि लोअर ऑर्डर से हमें रन बटोरने, या लोअर ऑर्डर को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रन बनाने टीम के लिए, नहीं, उनको ये भी समझाया गया कि ठीक है, आपका टेक्निक ये है, आप इस टेक्निक में इस तरीके से आप बल्लेबाजी को अप्रोच कर सकते हैं, और आप अपने शॉट खेलिए। अगर आपके साथ बल्लेबाज खेल रहा है दूसरे छोर पे तो अलग बात है, लेकिन अगर आप 9, 10, 11 साथ में खेल रहे तो आप इकट्ठे अगर 30 या 40 रन हमारे लिए जोड़ सकते हैं। आपके एरियाज सेट करके किस तरीके से आप अप्रोच करना चाहते हो, आपके तकनीक में क्या आसानी हो सकती है कौन से शॉट खेलने के लिए, वो सारी चीजें मुझे लगता है कि डिस्कशन भी हुआ है और उसकी तरफ काम भी हुआ है।